शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शास्त्रों के अनुसार सावन मास को सबसे पवित्र मास माना गया है। इस पवित्र मास में शिवलिंग की आराधना, पूजा, अभिषेक आदि करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष यानी कि जल्द ही प्रसन्न होने वाले। थोड़ी ही पूजा भक्ति से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार में की गई पूजा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होती है। इसलिए सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती सहित शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र मास में भगवान शिव पृथ्वी पर ही निवास करते हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए सावन में पड़ने वाले सोमवारों को अत्यंत विशेष माना जाता है। सावन मास में बहुत सारे व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत भी शुरू करते हैं। कोई तो पूरे सावन मास भी व्रत धारण करते हैं और कोई बस 4 या 5 जितने भी सोमवार आते हैं बस उनका ही व्रत करते हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं सोमवार व्रत से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, व्रत के नियमों का पालन कैसे करना है, सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, अगर कोई व्रत छूट जाए तो क्या करें, यदि कन्याओं या महिलाओं को व्रत के दिन पीरियड्स आ जाए तो व्रत कैसे करें, क्या सोमवार व्रत से 16 सोमवार की शुरुआत कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें, वरना आपको पूरी पूजा विधि समझ नहीं आएगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान शिव के पवित्र मास सावन मास का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस पवित्र मास में जब धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है तब सभी भक्त का हृदय शिव भक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। सावन सोमवार के व्रत सभी व्यक्ति, चाहे स्त्री पुरुष, विवाहित हो या अविवाहित, सब कर सकते हैं। सभी के लिए यह व्रत कल्याणकारी बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले क्या करें, तो व्रत के एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। मानसिक रूप से व्रत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले सभी पूजन सामग्री जैसे दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, शमी पत्ते, फूल, धतूरा, रुई, कपूर, चंदन, शुद्ध घी, मौसमी फल, मिठाई आदि सामान एकत्रित कर लें। अगर हो सके तो किसी शिव मंदिर में जाकर ही पूजा करें, और अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो आप घर पर भी एक दिन पहले मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं और उनका पूजन करें। और अगर यह भी संभव नहीं है तो आप भगवान शिव की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। कोशिश करें सूर्योदय होने से पहले उठने की, और स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर अपने मंदिर, पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें, पूरे घर की सफाई करें। उसके बाद एक लोटा जल, उसमें काले तिल मिलाकर भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करें। सावन सोमवार के दिन आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, और अगर सफेद रंग हो तो और भी अच्छा रहेगा। सुहागिन महिलाएं मिक्स कलर में साड़ी पहने, पूरी सफेद न पहने। अपने घर के मंदिर में गंगाजल छिड़ककर आपको शुद्धि करनी है। अब उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक आसन पर आपको बैठना है, क्योंकि अगर बिना आसन के पूजा की जाए तो आपकी पूजा मान्य नहीं होगी, पूजा निष्फल हो जाती है। अब दाहिने हाथ में पुष्प, बेलपत्र और अक्षत लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है। आपको कहना है, ओम नमः शिवाय, आज सावन मास के पवित्र सोमवार को मैं पुष्प, अक्षत, जब तक उपवास द्वारा भगवान शिव का पूजन करूंगी या करूंगा। हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा रखे गए व्रत और उपवास को आप स्वीकार कीजिए। व्रत के दौरान अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो आप उसे क्षमा कीजिए। अब संकल्पित जल को आपको धरती पर छोड़ना है। अब आपको भोलेनाथ की पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें। सबसे पहले आपको गंगाजल से अभिषेक करना है, उसके बाद आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें, और अंत में एक बार शुद्ध जल से भी अभिषेक करें। ध्यान रखें, अभिषेक करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर आप बस दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक कर रहे हैं तो तांबे के लोटे का प्रयोग न करें, क्योंकि तांबे के लोटे में रखा गया दूध, दही विष के समान हो जाता है। आप स्टील या पीतल के लोटे से अभिषेक करें, फिर गंध चंदन अर्पित करें और फिर सफेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। धूप दिखाएं और भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अगर सामर्थ्य न हो तो तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं।
अब भगवान को फल, मिठाई, शहद, मौसमी फल आदि अर्पित करें और कुछ दक्षिणा भी अवश्य रखें, जो कि आप एक योग्य निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि आप अभिषेक नहीं भी कर रहे हैं तो भी शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। कथा का श्रवण भी आपको करना है। किसी किसी को सुबह इतना समय नहीं मिलता तो आप बस सुबह संकल्प लेकर भगवान शिव की आरती करके भी व्रत शुरू कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको समय है तो फिर आप दोनों समय पूजा अवश्य करें। यदि हो सके तो आपको हर सामग्री 108 चढ़ानी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है, जैसे कि 108 बेलपत्र, 108 अक्षत आदि सभी। इस दिन रुद्राक्ष की माला का जाप भी अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार इस विधि से पूजन करें। अगर किसी की शारीरिक क्षमता हो तो सोमवार के व्रत को निर्जल भी रखा जा सकता है, यानी कि बिना अन्न और जल के ग्रहण करें। आप शाम को पूजा करने के बाद अन्न और जल का ग्रहण कर सकते हैं। और अगर शारीरिक क्षमता नहीं है तो आप दूध, चाय या फिर फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में आपको वापस से भगवान शिव की पूजा करनी है, तो अगर हो सके तो आप एक बार और स्नान कर लें। भगवान शिव के समक्ष धूप दीप जलाएं। अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर आपको भगवान शिव की सोमवार व्रत कथा का श्रवण करना है। आपको सोमवार व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से सुन सकते हैं या स्वयं भी कथा पढ़ सकते हैं। कथा पूर्ण होने के बाद अपने हाथ में रखे हुए पुष्प अक्षत को भगवान को अर्पित कर दें। माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्री चढ़ाएं। 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री रहती हैं वह माता पार्वती को चढ़ाएं। और अगर आप सुहागिन महिलाएं हैं तो थोड़ी सामग्री आप पूजा करने के बाद अपने लिए भी अवश्य रखें। यह माता पार्वती के आशीर्वाद रूप में आप रख सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें। अगर कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करें। अब अंत में कपूर जलाकर आरती करें और भगवान को भोग अर्पित करें। सोमवार के दिन दूध से बने हुए व्यंजन या मिठाई का आपको भोग लगाना है। उसके बाद आप प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करें और अपने घर के सभी सदस्यों में वह प्रसाद वितरित करें। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो भी आपको नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और अगर ज़्यादा आवश्यक हो तो सेंधा नमक इस्तेमाल करें। भगवान से प्रार्थना करें कि अगर इस व्रत में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, क्षमा याचना की जाए तो भगवान शिव हर गलती को भूलकर अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। अब जानते हैं सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सोमवार व्रत में सात्विक और हल्का भोजन करें। फल, दूध, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार की दाल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार आएंगे, तो अगर हो सके तो आप चारों सोमवार के व्रत करें। लेकिन अगर कोई परेशानी आ जाए तो आप 2 सोमवार, पहला और चौथा सोमवार या तीसरा और चौथा सोमवार भी कर सकते हैं। अगर किसी सावन सोमवार में महिलाओं या लड़कियों को पीरियड्स आ जाए तो ऐसे में सावन सोमवार को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत अवश्य रखें। व्रत की गिनती में नहीं गिना जाता है और आपको व्रत के नियमों का पालन भी करना है। बस आप स्वयं पूजा नहीं कर सकते, लेकिन किसी के द्वारा, अपने घर के किसी सदस्य द्वारा पूजा अवश्य करवाएं और कथा भी आपको सुननी है। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या 16 सोमवार के व्रत आप सावन सोमवार से शुरू कर सकते हैं? तो हाँ, आप 16 सोमवार की शुरुआत भी अपने सावन सोमवार के व्रत से कर सकते हैं। और अगर आप बाहर हैं या कोई सोमवार आपसे छूट गया है, आप किसी कारण से जैसे पीरियड्स या स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ में हो और नहीं कर पाए, तो क्या आपके 16 सोमवार के व्रत टूट जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर 1 या 2 सोमवार बीच में न हो पाए तो बस सोमवार की संख्या आपको 16 रखनी है। जरूरी नहीं कि लगातार ही हो। आप बस उद्यापन करने से पहले अपने 16 सोमवार पूरे करके ही सोमवार व्रत का उद्यापन करें। यह थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी।